देखा जाए 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए हैं। देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की वहां पर हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से आज आप जो लोगों की आवाज है उसे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पीकर साहब को कहूंगा कि हमारी जब भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आए तो पूरी तरह से उनको उनका मौका देना चाहिए। जिस तरह से हमारे लोग चेयर का डेकोरम रखते हुए उमर अब्दुल्ला साहब को पूरी तरह से सुनते हैं, बिना किसी कटाक्ष के, बिना किसी जगह पे आपको टोके, इसी तरह से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सुनना चाहिए। और ये अगर कर रहे हैं तो ये दायित्व स्पीकर साहब का बनते हैं। अब मैं आना चाहता हूं, क्योंकि स्पीकर साहब कुछ लोगों को तो पूरी तरह से टाइम देते हैं बोलने का, भले वो जो मर्जी बोल रहे हो, भले वो अपने कानूनी और सब मापदंडों से परे होकर बोल रहे हो, भले वो हाउस का डेकोरम खराब कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं करते हैं, उस पर हम बहना चाहते हैं। और महराज मलिक के ऊपर मैं कहना चाहता हूं कि जो काम उन्होंने किया है, इसके ऊपर आज हिंदू मुसलमान दोनों को आके इनके ऊपर पूछना चाहिए कि ये इस तरह की भाषा किस तरह से यूज कर सकते। जिस तरह से महराज मलिक ने यह कहा कि हिंदू जो है वो सभी के सभी शराब पीते हैं और बेशर्मी से शराब पीते हैं, ये बात कहनी, और ये कहना कि जो मुसलमान है वो चोर शराबी हैं, यानी कि चोरी से शराब पीते हैं, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है। ये हिंदुओं के ऊपर भी कटाक्ष है और हमारे मुसलमान भाइयों पर भी कटाक्ष है। किसी की गलत आदत को किसी के धर्म विशेष के साथ जोड़ना, यह किसी भी एमएलए को शोभा नहीं देता। और अगर इस तरह की बात की जा रही है, ये निंदनीय है, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सभी धर्म गुरुओं से, भले वो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, भले वो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, मैं कहूंगा कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक मुझे पता लगा, भले वो विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, भले वो श्री सत्य सनातन धर्म सभा वाले हैं, भले हमारे पास ये जो भद्रवाह से एक चिट्ठी आई है, और इस तरह से कई लोग हैं जिनके धार्मिक आस्था को इन्होंने घात पहुंचाया है। और ये कहना कि हिंदू जो है वो शराबी है और मुसलमान जो है वो चोर शराबी है, ये कहना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसके ऊपर जहां पर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसमें नहीं आना चाहते कि हिंदू या मुसलमान का क्या, हमारे लिए सभी के सभी लोग एक बराबर है। लेकिन मैं धर्म गुरुओं से, मैं उलेमाओं से, मैं शाही इमाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कटाक्ष खासकर जो किया गया, जो कहा गया कि मुसलमान चोरी से शराब पीते हैं, इसके खिलाफ इन सबको संज्ञान लेना चाहिए और इस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए मुझे लगता है कि इसके ऊपर, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यह दायित्व आप सबका बनता है। हम इसे कम से कम हिंदू मुसलमान के पैरामीटर से ना देखें, लेकिन जिसने इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है और एक समाज के अंदर जो गलत चीज है शराब, उसके ऊपर जब बात करते हैं, यह निंदनीय है और इसका कहीं ना कहीं संज्ञान सबको लेना चाहिए। और मेरी फिर से रिक्वेस्ट रहेगी हमारे हिंदू धर्म गुरुओं से भी और मुसलमान धर्म गुरुओं से ही, सभी शाही इमाम से, इमामों से और उलेमाओं से, कि इसके खिलाफ आप सबको जो है मिलकर एक बात करनी चाहिए, क्योंकि ये गलत है। किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप शराब पिए, किसी का धर्म नहीं सिखाता कि आप गलत काम करें, लेकिन एक विधायक जो भारत देश के संविधान की कसम लेने के बाद अगर इस तरह से बात करता है, तो मुझे लगता है ये हम सबके लिए एक बड़े शर्म की बात है। हम उसे अलो कर रहे हैं ये सब कुछ करने के लिए। यही नहीं, जो एक और कटाक्ष उन्होंने किया, और खासकर मैं स्पीकर साहब आपको कहना चाहता हूं कि इस समय सबसे बड़ी पोस्ट के ऊपर यहां पर कोई है तो माननीय एलजी साहब है। एलजी साहब के ऊपर जिस तरह की उन्होंने कल बात की और शराब माफिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की बात की, मुझे लगता है स्पीकर साहब आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। इस तरह का कटाक्ष इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान की अगर बात की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे एलजी साहब जो है इस यूटी के हेड है, उनके खिलाफ अगर इस तरह की बात की जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और टेक्निकलिटीज पे क्या बोलती है उसके अंदर गिरदारी लाल रहना जिस पे रोशनी डालें। धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत जी। जैसे कहा गया कि हम बहुत कंसर्न है, बहुत चिंतित है कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू कश्मीर यूटी की है, इसके डिबेट्स की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत नीचे जा रहा है, और जो इश्यूज जिस पर बात होनी चाहिए उनके बदले ऐसे ट्रिवियल इश्यूज पर बात पहुंचाई जा रही है। और ये केवल सिर्फ उस एक एमएलए की बात नहीं है जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिनका लिकर स्कैम के कारण दिल्ली में सूतड़ा साफ हुआ। वो लिकर के बारे में अपना मॉरल हाई ग्राउंड ले। हमें लगता है कि ये स्पिन बॉलिंग की जिसकी चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, ये स्पिन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवा रही है, जो बातें वो खुद नहीं कहना चाहते हैं, ऐसे अलायंस पार्टनर्स को यूज करते हुए उनको सामने करके उनसे बातें कहलवाना चाहते हैं। ठीक है, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेजिस्लेटर होते हैं, उनकी कुछ प्रिविलेजेस होती है, प्रिविलेजेस, लेकिन वो किसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं है, वो एक उसका एक प्रेसिडेंस भी है, उसका आपके आप जो एक ट्रेडिशन भी रही है।
और वो प्रिविलेजेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपकी कुछ लिमिट्स हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी बात जो कहेंगे, आपने कल जो असेंबली में कहा और जो अलाउ किया गया कहने के लिए, चेयर पर जो भी बैठा हो, उन्होंने जब वो अलाउ किया या उन्होंने उसका संज्ञान नहीं लिया प्रॉपरली, जब एलजी साहब का नाम ड्रैग किया गया। एक एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे अभी बताया गया, वो यहां पर हेड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। दूसरा, ही कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ इन द ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता था वहां पर। ये किस लेवल की बात हम अलाउ कर रहे हैं? और ये क्योंकि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है हाउस की, उनको इसका देखना चाहिए। अगर वो उस वक्त नहीं देख पाए तो बाद में उनके खिलाफ कैसे एक्शन हो, ये यहां तक भी हो सकता है ही कैन बी डिस्क्वालिफाइड, अगर जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है वो चाहे तो। क्योंकि ये प्रिविलेजेस जो है ना, ये लिमिटेड है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हुई है। आप एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस के साथ जो भी कहे, बिना प्रमाण के, बिना कुछ के, और फिर आप अपना इतिहास भूल जाते हैं। अब जिस पार्टी से आते हैं, उनके कितने लोग अभी जेलों में हैं, कितने बेल पर है, आपको उसका ध्यान नहीं है, और आप चले हैं इल्जाम लगाने के लिए। आपने धार्मिक भावनाएं को भी आहत किया है। इस प्रकार की अगर ये जो असेंबली में अगर इसी प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी तो लोगों का विश्वास न केवल जो हाउस है उस पर से उठ जाएगा, उसको सीरियसली लेना बंद कर देंगे, बल्कि जो प्रिजाइडिंग अथॉरिटी है उनकी इंटीग्रिटी पर भी क्वेश्चन मार्क ना लगे। इस प्रकार की जिम्मेवारी प्रिजाइडिंग अथॉरिटीज की रहती है। पार्लियामेंट में चाहे हो, चाहे असेंबली में हो, डिबेट्स होती है, आपकी फ्रीडम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो बोलने का कोई आधार होता है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है, और जो हाउस में नहीं है उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो कल असेंबली में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है और चाहती है, डिमांड करती है कि इस जो कंसर्न एमएलए महराज मलिक साहब जिन्होंने कल ये जो बात करी है, उनके ऊपर जितनी भी जो न्यायोचित कार्रवाई है वो उसको हो, इंक्लूडिंग अगर चाहे तो उनकी जो मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, उनको उनकी मेंबरशिप छीननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इरेस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। और उस वक्त किया है जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन रिकॉर्ड कुछ बातें रखना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि उनको इसके उनके कहने से, उनके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, वो एक जजमेंट की बात कर रहे थे। वो यहाँ पर क्या एक्चुअली हो रहा है, चाहे तवी बेड पर क्या हो रहा है, चाहे बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, उस पर बात जब कर रहे हैं तो आप उन बातों को ऑन रिकॉर्ड नहीं आना देना चाहते थे, इसलिए आपने कहीं पर भी कहीं से कहीं इश्यू को लेकर गए हैं। इसलिए हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ये हमारा कहना है कि आप इस तरह से जो प्रॉक्सी वार चलाते हैं, इससे आपकी कोई साख बनती है, ऐसा नहीं है। आपकी मेजॉरिटी असेंबली में हो सकते हैं, लेकिन लोगों में जो मेजॉरिटी है उन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया है। आपकी वोटिंग परसेंटेज उतनी नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म दिखाकर आप असेंबली में अपोजिशन को चुप करा सकते हैं। ऐसा अगर आपका विश्वास है तो आप गलत फहमी में है। लोग देख रहे हैं, आपको दोबारा लोगों के पास आना है, और भारतीय जनता पार्टी जैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन इश्यूज को लोगों की अदालत में भी ले जाएगी, और जो कानूनन और भी जो कोई तरीका होगा जिसमें हमारे जो लेजिस्लेटर्स है वो भी, आज आपकी प्रिविलेजेस कमेटी नहीं बनी हुई है, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस या जो स्पीकर है उनके पास अथॉरिटी है, इसलिए उनको उस अथॉरिटी का यूटिलाइज करते हुए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है। सर, बड़ी खबर सामने आई है कि महराज, देखिए, यही तो हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का चरित्र किस प्रकार से, उन्होंने दिल्ली में भी वही किया, उन्होंने पंजाब में भी, अगर आप देखेंगे वो डबल स्टैंडर्ड किस प्रकार से, पहले तो वो किसानों के लिए क्या कह रहे थे, अब क्या कर रहे हैं। इसलिए उनको एनार्किस्ट, जो एनार्की फैलाते हैं, उनको वो लोग पसंद आते हैं, इसलिए उन लोगों को आगे करना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। ये इनको अगर इस एनार्की फैलाने का रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उनका सिर्फ दिल्ली में ही सूत्रा साफ हो गया, ऐसा ही नहीं, वो हर जगह ऐसा ही हो जाएगा। लोग उनको सबक सिखाएंगे, ऐसे हमारा मानना है, और इसको हम निंदनीय मानते हैं कि ये इस तरह से रिवार्ड करने। भारतीय जनता पार्टी ने दुकानों को खोलने का समर्थन कभी नहीं किया है, उन्होंने भी नहीं किया ना। अगर आप हमें इजाजत दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने लिकर पॉलिसी में जिस प्रकार की देश भर में चलते हैं उसके विरोध में जितना भी जो उसके अगर उसका वायलेशन हुआ है
उसके खिलाफ हमने मंदिरों के सामने जो पूजा स्थल है उसके सामने उसका बिल्कुल डटकर मुकाबला विरोध किया है और ये कहा है कि जो पॉलिसी बनी हुई, क्योंकि लेजिस्लेट किसी ने पार्टी पॉलिसी की है ना, तो इसलिए उस पॉलिसी के अंतर्गत अगर कुछ हुआ है लेकिन उसमें अगर कहीं गड़बड़ हुई है, उस पर चाहे कितना भी विरोध हुआ है पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने उसमें अपना स्टैंड चेंज नहीं किया है और इसका विरोध किया है कि जो पॉलिसी के अगेंस्ट जितना भी है। 6 महीने हो गए, क्या इस सरकार ने, जिसको आप सो कॉल्ड पॉपुलर सरकार कहते हैं, क्या इन्होंने उस पर कोई एक्शन लिया? क्या इन्होंने क्या किया? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फिर कह रहे हैं हम कि कोई एक एक्साइज पॉलिसी है, कोई एक लेजिस्लेशन लिया गया है, उस पर जो पॉलिसी हुई है उसके अंतर्गत कोई काम हो रहा है, वो कानून के तहत है। हम कानून के विरोध में कोई एक्शन मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी कानून के विरोध में नहीं है। हाँ, हम शराब के समर्थन में भी नहीं है, शराब पीना, लेकिन इसको आप जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। हमने देखा हुआ है कि आपने भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार, आपकी पहले जो जब आप ओपोजिशन में थे, वहाँ एक पूरा असेंबली में एक माहौल बनाया जाता है, शराबबंदी मंदिरों के शहर में लागू करो, तो आप इस समय चुप है। हम चुप नहीं है, हम एक प्रैक्टिकली एक साथ मानते हैं कि कानून के जरिए जबरदस्ती आप कुछ चीजें नहीं रुकवा सकते हैं। आपने सामाजिक जागरूकता इस प्रकार से करनी है, अवेयरनेस इतनी बढ़ानी है ताकि लोग, चाहे वो नशा किसी भी प्रकार का हो, नशे से मुक्त हो। अगर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने, खासकर केंद्र सरकार ने, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो ड्रग माफिया के खिलाफ जिस प्रकार की वार छेड़ी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, कर सकती है, करती रहेगी। इसलिए किसी भी नशा को, लेकिन हम इसको कानून से ज्यादा सामाजिक अवेयरनेस का इशू मानते हैं, ऐसा हमारा। मैं दरख्वास्त करूंगा संधू साहब से कि जिस इशू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कृपया अगर वो वाला इशू है, आप मेहराज मलिक को ना बचाते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए। सही है, इशू के ऊपर उसके बारे में तो आपने कुछ नहीं पूछा। शराबबंदी के